को न्याय मिल पा रहा है। जो इस सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए थे, मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, क्या उस सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की देवरिया में उन परिवारजनों को न्याय मिलने का काम करेगा? क्या देश के प्रधानमंत्री या देश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के क्या इस पे जवाब देंगे? नहीं जवाब देना चाहते हैं। आज देश की जनता जब रोजगार मांग रही थी, तब इस सरकार ने उनको लाठी और डंडे से प्रहार करने का काम किया। देश की महिला जब न्याय मांग रही थी, तब इस सरकार ने उनके ऊपर लाठी और डंडे बरसाए, जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया। इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूर्ण रूप से देश की तमाम वो जनता परेशान है। और आज हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सोशल एक्टिविस्ट श्रवण कुमार पांडे। आज हम उनसे बात करेंगे। जी, उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण चल रहा है और आप लगातार क्या बात देखिए, उत्तर प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश में आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूर्ण रूप से इन्होंने कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया है। आपने देवरिया की एक घटना देखी होगी, जिस तरीके से निर्मम तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जो कहती है कि हम पूरी तरीके से कानून व्यवस्था सुदृढ़ किए हुए हैं। मैं योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं, वाकई में क्या उत्तर प्रदेश में उन लोगों को न्याय मिल पा रहा है? जो इस सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए थे, मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, क्या उस सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की देवरिया में उन परिवारजनों को न्याय मिलने का काम करेगा? क्या देश के प्रधानमंत्री या देश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के क्या इस पे जवाब देंगे? नहीं जवाब देना चाहते हैं। आज देश की जनता जब रोजगार मांग रही थी, तब इस सरकार ने उनको लाठी और डंडे से प्रहार करने का काम किया। देश की महिला जब न्याय मांग रही थी, तब इस सरकार ने उनके ऊपर लाठी और डंडे बरसाए, जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया। इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूर्ण रूप से देश की तमाम वो जनता परेशान है। जो लोग मोदी जी कहते थे कि 2014 में कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, अरे तो जनता हो रही है बहुत परेशान मोदी जी आपसे। अब की बार जाएगी भाजपा की सरकार, अब की बार पूर्ण रूप से कमल को धूल चटाने का काम देश की जनता करेगी, क्योंकि कमल का फूल देश की सबसे बड़ी भूल है। आज आप बताइए, गलतफहमी में हैं आप? गलतफहमी काल चल रहा है। अरे देखिए, मैं कहता हूँ आप गलतफहमी हो गए। आप शेर पालो गधा पालो, गलतफहमी आप मत पालो, क्योंकि आप मोदिया बिंद के पत्रकार हैं। आपको मोदी जी से बड़ा प्यार है, लेकिन ये नहीं जानते इस देश में प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी क्या करने का काम किए। देश की जनता को पहले ताली और थाली बजवाए। हमारे पूर्वज रोज कहते थे, अगर घर में कोई ताली और थाली बजाएगा तो दरिद्रता आ जाती है। अरे भैया, उत्तर प्रदेश में माफिया और गुंडों के शासन, गुंडा राज में, योगी आदित्यनाथ के गुंडा राज में उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े 6 लोगों की हत्या हो जाती है, और जब थाने में FIR हो, अरे भैया कौन सी कार्रवाई योगी जी कर रहे हैं? योगी जी ने कार्रवाई करने का काम किया है। योगी जी ने जिस तरीके से, आज आपने देखा होगा बुलडो, अरे भाई कौन से पुलिस कर्मियों पे आप बताइए, उन 5-6 सदस्यों की जो हत्या हुई है, क्या वो लोग वापस आएंगे? अगर इस सरकार के शासनकाल में अगर वहां पे कार्रवाई कर दी जाती, उस पर सुनवाई हो जाती, तो शायद 6 लोगों की हत्या ना होती। देखिए, अरे भाई मैं कहता हूं, सरकार किसी की बात हो, बुलडोजर, क्या बुलडोजर न्याय का प्रतीक है? वो जिनके सदस्य, पूरा परिवार जिनका, आप बताइए, जिनका परिवार पूरा समाप्त हो गया, एक सिर्फ 4 और 5 साल का बच्चा बचा, अरे उसके दिल से जाके पूछिए। इस सरकार ने बहुत बड़े कहा था कि बुलडोजर चलेगा, माफिया थर थर कांपेगा। अरे जब देश में या प्रदेश का जब राजा खुद उसके चोले के पीछे गुंडा फंस हो, तो वो गुंडा राजे रहेगा ना। इस शासन काल में गुंडा राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ऐसा क्या है कि पत्रकार पहुंच जाते हैं, सीजीआई को पत्र लिखते हैं कि आप हस्तक्षेप करिए, लोकतंत्र खतरे में है? बिल्कुल, अगर आप बताइए लोकतंत्र खतरे में नहीं होता, तो आज क्या वाकई में आप पत्रकार को जिस तरीके से सरकार नए नए वायदे लाके, आपने देखा होगा नूहू का मुद्दा दबा दिया गया, आपने देखा होगा जिस तरीके से मणिपुर का मुद्दा दबा दिया गया, जिस तरीके से इंडिया और भारत में भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को उलझा दिया। जब आपने देखा होगा बिहार में जातिगत जनगणना जारी की गई, उसके बाद पत्रकारों पे प्रहार कर दिया गया, उसके बाद जो विपक्ष के नेता, उनके ऊपर CBI, ED और ऐसे ऐसे तमाम तंत्रों के जरिए उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया गया। तो ये सरकार 2024 के लिए डरी हुई है। इस सरकार ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में
अपने पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान केंद्रीय मंत्री, हम कहते हैं अध्यक्षों को भेज देना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नड्डा गड्ढा कौन है, इनको भी भेज देना चाहिए जाके चुनाव लड़ने मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए अब की बार 5 राज्यों में कमल का फूल अब की बार जाएगा सूख। 5 राज्यों में इनका खात्मा होने वाला है, कोई नहीं रोक सकता है। देश के प्रधानमंत्री ने देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पे बैठाएंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी को कि सबूत लाइए वरना केस नहीं टिक पाएगा मनीष सिसोदिया के केस में। कैसे बिल्कुल भाई, टिकेगा? क्योंकि ये सरकार के शासनकाल में बिना सबूत के लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जा रहा है। कोई सबूत नहीं है, नस्से लगा दिया गया, कोई सबूत नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री ने जेल की सलाखों के पीछे तमाम इनके तंत्रों ने लोगों को जेल में भेजने का काम किया। आपने देखा होगा इस देश का एक ही नेता है जो जन जन की आवाज उठा रहा है, जो इस सरकार से डरने का काम नहीं कर रहा है, उसका नाम है राहुल गांधी। और राहुल नहीं मसाल है, एक नया जवाहरलाल है देश का। और भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के लिए अब की बार पूर्ण रूप से आरएसएस और नारंगी संघी बजरंगी जो है, देश की जनता पूर्ण रूप से तैयार है अब की बार। ने तो राहुल गांधी को रावण बता दिया। अरे भैया, जिस राज्य का जो राजा झूठा और पाखंडी हो जाए उस राज्य का सर्वनाश हो जाता है। रावण के वंशज कौन है? रावण के वंशज ये है भारतीय जनता पार्टी वाले, ये काली नेमी हैं। जान पोस्टर नहीं दे अरे भैया, पोस्टल मैं कहता ना हूँ। देश का प्रधानमंत्री बेरोजगार, सबसे आप देखे होगा सबसे देश का सबसे झूठलर प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। जाके गूगल पे सर्च मार लीजिए, वही बताइए जो आपसे ताली भी बजवाया, घंटा भी बजवाया, बेल आइकन भी बजवा रहा है। सबसे मजबूत प्रधानमंत्री है। अरे सबसे मजबूर प्रधानमंत्री है। मजबूत कौन कह रहा है? मजबूत भाजपा वाले करेंगे। सबसे मजबूर प्रधानमंत्री है ये। आप जो कैसे चीन पंडित हैं? जो सारे कहते हिंदू थे मुस्लिम जो कहते थे 56 इंच का सीना है, वो 56 इंच का सीना नहीं है देश के प्रधानमंत्री का, वो रो के जीना है। चीन पे क्यों नहीं लाल आंख दिखाई जा रही है? पुलवामा में जिस तरीके से हमारे शहीद जवानों को, जिस तरीके से उनकी शहादत हुई, आज तक उसकी सीबीआई जांच नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे? अगर आप जवाब मांगने जाएंगे तो जेल चले जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री ने हम जैसे युवाओं को जो इस देश की आवाज बने हुए हैं, उनको भी जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया। लेकिन हम भगत सिंह के वंशज हैं और राहुल गांधी के सिपाही हैं। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस अहंकारी और तानाशाह सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। क्यों? अरे फिर बीजेपी भ्रष्ट जन बीजेपी कह रही है अरे और भ्रष्ट देश जनता, को बांट रहे हैं। बीजेपी मत कहो, भ्रष्ट जनता पार्टी कहो, बलात्कार जनता पार्टी कहो, देश के बेचने वाली पार्टी कहो। जो कहते थे मैं देश नहीं झुकने दूंगा, अरे देश कहीं झुक रहा है? आम है, आम का पेड़ है, देश झुकेगा? गजब बेवकूफ बनाया देश के प्रधानमंत्री ने। मैं देश नहीं लुटने दूंगा लेकिन खुद लुटा के चला जाऊंगा। ऐसा प्रधानमंत्री कोई था? मैं देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन चीन ने हमारी जमीनों पे कब्जा कर लिया, उस पे जवाब देने के लिए नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को जवाबदेही देनी चाहिए कि नहीं? मणिपुर में जिस तरीके से लोगों का पलायन हुआ, क्या देश के प्रधानमंत्री ने उनको विस्थापित करने का काम किया? नहीं किया। देश का प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लोभी है, पूंजीपतियों का प्रधानमंत्री है, गरीबों का प्रधानमंत्री नहीं है। संजय सिंह की गिरफ्तारी पे क्या कहें? देखिए, मैं कहता हूं उनके पार्टी का वो है जिस तरीके से, लेकिन सरकार षड्यंत्रों के जरिए, इस पे आप जाइए केजरीवाल जी से पूछिए तो बेहतर होगा। ठीक है, धृतराष्ट्र जी से, वो भी धृतराष्ट्र से समझिए, उनसे जाके पूछिए, हम उनके प्रवक्ता नहीं हैं। लेकिन इस देश सर कह तो रहे हैं, अगला देखिए हेमंत सोरेन है, देखिए फिर भूपेश बघेल है, फिर अभिषेक बनर्जी अरे है। भैया, वही कहते हैं जितनी विपक्षी नेताओं को इसने शुरू से ही अघोषित काल लगा दिया है। अगर इस सरकार के शासनकाल में आप आवाज उठाएंगे तो आपको जेल की सलाखों के पीछे होगा। लेकिन हम इस सरकार से डरने वाले लोग नहीं हैं। वही कहा था भगत सिंह ने, बहरों को जगाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। तो अब देश के विपक्षी नेता जो हैं, उनको कांग्रेस के साथ आ जाना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ दिल्ली में कहें कि हम अलायंस में हैं और आप जाके वहां कहते हैं कि हम विपक्ष में लड़ रहे हैं चुनाव। तो ये नहीं। अगर इस देश को बचाने के लिए, इस देश की लड़ाई में अगर सबसे ज्यादा योगदान किसी का रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी का रहा है, जिन्होंने तिरंगे को हमेशा सम्मान देने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संघ नारंगी के पास, मोदी के टक्कर में कोई नहीं। अरे मोदी के टक्कर के खट्टर खड़े हैं। इस देश में कितने हिंदू नेता बनाएंगे आप? उधर कह रहे हैं, शिवराज जी कह रहे हैं कि मैं हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता हूं। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं सबसे बड़ा हिंदुओं का नेता हूं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मैं सबसे बड़ा हिंदुओं का नेता हूं। अमित शाह ईडी सीबीआई के जरिए कह रहे हैं मैं सबसे बड़ा हिंदुओं का नेता हूं। अरे ये लोग हिंदुओं के नेता हैं, ये हिंदुओं के ठेकेदार हैं, ये सिर्फ ठेकेदारी करने का काम करते हैं। ऐसा कोई नहीं बचा जिसको इन लोगों ने ठगा नहीं। शिवराज अरे सिंह फिर चौहान एक-एक हाथ करने को क्यों तैयार है? अरे
अरे भैया देखिए, हाथ करें या पाँव करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जान चुकी है, पांचों रात से हमारा सफाया हो रहा है। मोदी जी थरथराए हुए हैं। मोदी जी को ठंडी नवंबर में लगनी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश का चुनाव इनको अभी से ठंडवा दिया है, क्योंकि अब ये नहीं बोल पा रहे हैं। पता नहीं, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में, उसमें रानी दुर्गावती कोई रेलवे स्टेशन है नहीं था, वो प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया। लेकिन देश की जनता जान गई है। अब आपके झूठों की बुनियाद पे इस देश की बुनियाद को रखने का काम नहीं किया जाएगा। भारत युवाओं का देश है और युवा इस देश का हुंकार भरेगा। देश के प्रधानमंत्री को तख्त से वो नीचे उतारने का काम करेगा। ये देश का युवा है, आप इसको गुमराह नहीं कर सकते हैं। आपने 10 साल में देश की जनता का त्राहिमाम त्राहिमाम कर दिया है। योग्यता के अनुसार नौकरियां हैं इस देश में। मैं एमबीए किया हुआ छात्र हूं, देश के प्रधानमंत्री को डिग्री देता हूं, आप दे दीजिए नौकरी। आप बताइए, आईटी सेक्टर की बात करिए, टेलीकॉम सेक्टर की बात करिए, एफएमसीजी सेक्टर की बात करिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करिए, किस सेक्टर में रोजगार है? कहीं रोजगार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने रोजगार मांगने पे लाठी दी है। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो देश की जनता के ऊपर आक्रांताओं जैसा व्यवहार करे। ये देश के प्रधानमंत्री ने करने का काम किया, चाहे जवानों के ऊपर हो, चाहे किसानों के ऊपर हो, चाहे महिलाओं के ऊपर हो, चाहे युवाओं के ऊपर हो। ऐसी सरकार कोई नहीं थी आज तक जो देश में जनता के हितों की बात करने का काम किया हो। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को लूटने का काम किया है। ऐसी लुटेरी सरकार को देश की जनता बहिष्कार करेगी और आने वाले 2024 में इस देश में एक नई लोकतांत्रिक पार्टी जो इस देश में जनता के हितों की बात करती है, एक नए नेता जो हमारे है देश के जन जन की आवाज हैं, राहुल गांधी को आने वाले समय में 2024 में देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी। और देश के प्रधानमंत्री झोला उठा लीजिए, क्योंकि जनता अब आपके झोले में भी चेक करेगी कि आपने क्या देश के लिए काम किया है। आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आपको कहा जाए कि आप बेहतर प्रधानमंत्री हैं। आप सबसे और सबसे आजादी भारत के 75 साल में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार में लिप्त प्रधानमंत्री ऐसा कोई नहीं है। जिनके मंत्री नमामि गंगे का घोटाला कर दिए हों, जिनके मंत्री राम के नाम पे लूटने का काम किया हो, जिनके लोग धर्म के नाम पे इस देश में वोट मांगने का काम किया हो। धर्म राजनीति का विषय नहीं है, धर्म आस्था का विषय है। हम धर्म को अपनी आस्था मानते हैं, ये लोग राजनीति में वोट मांगते हैं। ऐसे लोग तो ये सिर्फ और सिर्फ व्यापारी हैं। ऐसे व्यापारियों का खात्मा होना चाहिए।